इमेजिन कीजिए आप एक गर्म बहस के बीच खड़े हैं। आपका दिल तेजी से धड़क रहा है, हर शब्द एक हथियार सा लग रहा है, हर वाक्य एक जंग। आप अपनी अगले जवाब को ध्यान से बनते हैं, ये साबित करने के लिए कि आप सही हैं। लेकिन दूसरा व्यक्ति वो भी बिल्कुल यही कर रहा है। आप में से कोई सुन नहीं रहा, सिर्फ वार करने का मौका ढूंढ रहा है। और टैब नीड्स बीच में आता है। वो किसी का पक्ष नहीं लेता, वो आपको ये नहीं बताता कि क्या कहना है। इसके बजाय वो आपके कण में कुछ अजीब सा फुसफुसता है, तुम पहले ही हार चुके हो। आर्ग्यूमेंट्स में जीत का भ्रम। ये परेशान करने वाला विचार, जो दार्शनिक फ्रेडरिक नीत्शे से जुदा है, संघर्ष में शक्ति की हमारी परंपरागत समझ को चुनौती देता है। उनका मानना था कि जिस पाल आप इस तरह की भावनात्मक लड़ाई में उलझते हैं, आप अपनी असली शक्ति खो चुके होते हैं। ज्यादातर लोग शक्ति को बहस जीतने, दूसरों को गलत साबित करने और बातचीत पर हावी होने से जोड़ते हैं। लेकिन नीत्शे की सोच अलग थी। उनके लिए शक्ति शब्दों में नहीं थी, ये नियंत्रण में थी। हम इतनी तेजी से बहस क्यों करते हैं? नीत्शे कहेंगे कि ज्यादातर बहस सच्चाई के बारे में नहीं, बल्कि गहरी मानववैज्ञानिक जरूरतों के बारे में होती है। अक्सर ये अहंकार की सुरक्षा के बारे में होता है। अपनी गलती स्वीकार करना खुद का एक हिस्सा खोने जैसा लगता है। कई बहस शक्ति संघर्ष भी होते हैं। प्रभुत्व की लड़ाई, कौन आखिरी बार बोलता है, कौन बातचीत का स्वर नियंत्रित करता है। कभी कभी ये सामाजिक मान्यता के बारे में होता है, साथी समाज में चतुर या मजबूत दिखना चाहते हैं। नीत्शे ने इन व्यवहारों को कमजोरी के संकेत के रूप में देखा। उनका तर्क था कि जो लोग बहस पर भावनात्मक रूप से प्रतिक्रिया करते हैं, उन्हें नियंत्रित किया जा रहा होता है। जिस पल आप किसी को उकसाने देते हैं, आप पहले ही हार चुके होते हैं। नीत्शे की इच्छा शक्ति और यूबरमेंश। नीत्शे का प्रसिद्ध इच्छा शक्ति विल टू पावर का विचार अक्सर गलत समझा जाता है। ये केसरिया बाल के बारे में नहीं है। ये अपनी इच्छा को वास्तविकता पर थोपने की क्षमता के बारे में है, और इसके लिए हमेशा शब्दों की जरूरत नहीं होती। कभी कभी सबसे बड़ी शक्ति प्रतिक्रिया न करने की क्षमता होती है। ये यूबरमेंश आदर्श मनुष्य तक ले जाता है। नीत्शे के दर्शन में आदर्श श्रेष्ठ व्यक्ति। यूबरमेंश भावनात्मक रूप से प्रतिक्रिया नहीं करता। वो सिर्फ जीतने या अपना पॉइंट साबित करने के लिए बहस नहीं करता, वो चुनता है कि कब शामिल होना है और कब चुप रहना है। उनके लिए शक्ति बातचीत पर नियंत्रण के बारे में है। एक मीटिंग की कल्पना करें, एक व्यक्ति जोर जोर से और आक्रामक है, दूसरा शांत और संयमी है, बोलने से ज्यादा सुनता है। जब शांत व्यक्ति अंत में कुछ बोलता है, तो उसके शब्द शक्तिशाली, सही समय पर और पूरी बातचीत को बदल देते हैं। नीत्शे कहेंगे कि शांत, नियंत्रित व्यक्ति के पास असली शक्ति है। रणनीतिक छुपी की शक्ति। छुपी जब सही तरीके से इस्तेमाल की जाती है, तो कमजोरी नहीं है, ये एक मनोवैज्ञानिक हथियार है। ये दूसरे व्यक्ति को अपने बारे में और ज्यादा बताने पर मजबूर करती है, उन्हें अनिश्चित महसूस करती है और तनाव पैदा करती है, जिसे आपको नियंत्रण मिलता है। यूबरमेंश बहस में सिर्फ चुप नहीं रहता, वो छुपी को एक उपकरण के रूप में इस्तेमाल करता है, एक विराम, संयम का एक पल, बातचीत को अपने पक्ष में मोड़ने के लिए। नीत्शे की शक्ति लड़ाई के बारे में नहीं है, ये लड़ाई शुरू होने से पहले ही रणभूमि पर महारत हासिल करने के बारे में है। इतिहास के महान व्यक्तियों ने इसका प्रतीक बना।
सोक्रेट्स ने प्रश्न पूछकर लोगों को अपनी ही विरोधाभासों को उजागर करने पर मजबूर किया, जिसे वे खुद सच्चाई को खोज सके। स्टीव जॉब्स ने बहस से बचा नहीं, उन्होंने उन्हें निर्धारित किया, अपनी टीम को अपने दृष्टिकोण जैसे आईफोन की टच स्क्रीन की तरफ मार्गदर्शन किया, ताकि उन्हें लगे कि ये उनका अपना विचार था। मियामोतो मुसाशी, विजी सैमुराई ने मनोवैज्ञानिक रूप से ड्यूल्स जीते प्रतिद्वंद्वियों को गुस्सा दिलाने के लिए देर से पहुंचकर उन्हें लड़ाई से पहले ही भावनात्मक और कमजोर बना दिया। इन व्यक्तियों ने समझा कि असली शक्ति चिल्लाने या पॉइंट साबित करने में नहीं है, बल्कि प्रभाव और रणनीतिक संयम में है। कब शामिल हो, कब रुक जाएं? हम बहस क्यों करते हैं? आधुनिक मनोविज्ञान नीट्शे की अंतर्दृष्टि की पुष्टि करता है। बहस अक्सर मनोवैज्ञानिक होती है, तार्किक नहीं। हमारा दिमाग पुष्टि पूर्वग्रह, कन्फर्मेशन बायस और प्रतिघात प्रभाव, बैकफायर इफेक्ट जैसे पक्षपातों से बंधा हुआ है, जिसे तार्किक बहस मुश्किल हो जाती है। हम बहस को व्यक्तिगत रूप से भी लेते हैं, अपनी पहचान पर हमले के रूप में। ज्यादातर लोग मान्यता के लिए बहस करते हैं, सच्चाई के लिए नहीं। नीट्शे ने शब्दों को मुद्रा के रूप में देखा। आप जितनी लापरवाही से उन्हें खर्च करते हैं, वे उतने ही कम मूल्य के हो जाते हैं। उनका तर्क था कि असली शक्ति शब्दों से पहले की छुपी में है, वो विराम जो दूसरों को आकर्षित करता है, सिर्फ टैब बोलने का निर्णय जब ये वास्तव में मेन रखता है। तो अगली बार जब आप बहस करने का मन करे, रुक जाएं। देखिए, दूसरे व्यक्ति की कमजोरियों को उनके शब्दों में प्रकट होते देखे, और टैब सही समय पर अपने शब्दों को एक उस्ताद की तरह चुने या बिल्कुल ना बोलें, क्योंकि असली शक्ति शांत होती है। अगर आपको इस वीडियो से फायदा हुआ तो सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें।